हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की फर्स्ट क्लास है। सब्जेक्ट है सृष्टि की संरचना। वेल, ये जो कोर्स है हमारा, ये एस्ट्रोलॉजी बेसिक कोर्स है और इसके अंदर हम जो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, वैदिक साइंस को हम इसमें पढ़ेंगे। वेल, और जो हम बुक फॉलो करेंगे, हम बुक फॉलो करेंगे बृहत्पराशर होरा शास्त्र। ये वो बुक है, ये बुक हम फॉलो करने वाले हैं। ये महर्षि पराशर ने इनके द्वारा रचित बुक है। अभी तो खैर पब्लिशर्स डिफरेंट हैं और इसको जो व्याख्या है अलग अलग विद्वानों ने इसकी की है, बट जो ओरिजिनल बुक है वो महर्षि पराशर ने लिखी थी और उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, थिंग इज कि जो, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। वैदिक साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम वैदिक साइंस की बात करते हैं तो वी थिंक कि यार ये कोई ओल्ड साइंस की बात है और आज की डेट में उतनी रेलेवेंट नहीं है। बट जो साइंस होती है वो कोई ओल्ड और न्यू नहीं होती है, मॉडर्न भी नहीं होती है। साइंस तो साइंस है। जो रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने जो एंशियंट टाइम में जो उन्होंने रिसर्च की थी, सिद्धांत जो पब्लिश किए थे आफ्टर गहन अध्ययन, बाय डूइंग डीप डीप डाइव, वो आज भी वैलिड हैं इफ दे आर एक्चुअली बाय साइंटिफिक एविडेंस। तो साइंस वही है जो बेस जिसका है, जिसके बारे में हम प्रूव कर सकते हैं, तो वही साइंस है। पहले क्या था, हम उन रिसर्चर्स को ऋषि बोलते थे, आज हम उनको साइंटिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेज थे, जो ऋषि थे, वो लोग रिसर्चर्स नहीं थे। एक्चुअली ये बस मैटर ऑफ टाइम है, यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस है। एट दैट टाइम जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। संस्कृत में उसको हम डिफरेंट उसके वर्ड्स थे। अभी मॉडर्न टाइम में इंग्लिश एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज है जो यूज होती है, तो इंग्लिश के वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसलेशन। और इसको जो करंट में जो साइंस है, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जो डिफरेंट लेबोरेटरीज और जो नासा यूज कर रही है, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर डूइंग ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क विच इज ऑलरेडी डन। बट हाँ, वो उसको और बेटर कर रहे हैं टू टेक इट लाइक एज पर मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग। जो अभी जो करंट की जो वे ऑफ वर्किंग है, अकॉर्डिंगली उसको वो दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। सो ये डिफरेंस है एट दैट टाइम का और आज का। और इसको मॉडर्न ना बोल के हम वेस्टर्न साइंस बोलें तो बेटर होगा। तो ये वेस्टर्न साइंस और वैदिक साइंस, बट बोथ आर सेम, बोथ आर गोइंग इन टू राइट डायरेक्शन, स्टिल वैलिड। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस, पाइथागोरस को वी ऑल नो हिम। तो जो पाइथागोरस थी वो दैट वाज देयर इन आवर वैदिक टेक्स्ट, बट पाइथागोरस ने उसको वैदिक टेक्स्ट से लिया, उसको समझा एंड ही पुट इट इज ऑन वे। तो आज जो यूथ है जो उसको पढ़ता है, जो हम अपनी मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज पाइथागोरस ने उसको ट्रांसलेट कर दिया आज की करंट लैंग्वेज में। सेम विद द फिबोनाकी सीरीज। फिबोनाकी सीरीज इज एन एंशिएंट इंडियन सीरीज, बट सम अरेबिक गाय ही गेट इनटू द इंडियन टेक्स्ट, उसने रीड किया, उसको समझा, अपनी बुक में लिखा, मैथमेटिक्स की बुक में, फ्रॉम देयर इट गोज टू फिबोनाकी गाय। उसने उसको और पॉपुलर कर दिया और वो अभी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हैं वो उसको समझते हैं, पढ़ते हैं फिबोनाकी सीरीज। इट्स रियली लाइक माइंड ब्लोइंग थिंग कि पूरी सृष्टि की अगर संरचना देखते हैं तो कोई भी फ्लावर्स के पेटल्स हैं, फिबोनाकी इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बट वो इंडियन सीरीज है, ट्रांसलेटेड बाय द वेस्टर्नर्स इन टूडेज लैंग्वेज। बट इट्स फाइन, वैदिक वेज ऑफ वर्किंग में ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज वी आर नॉट एडामेंट, वी आर ओपन टू लर्निंग। अब हम बात करते हैं सृष्टि की संरचना, जो आज का मेन टॉपिक है। वेल, उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मेरी जो ड्राइंग है, लेट्स सी हाउ इट गोज। यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि एक हम नोट, हमने अपने बुक्स में कहीं पर या कैलेंडर्स में एक पिक्चर्स हम देखते हैं। उस पिक्चर में क्या होता है, भगवान विष्णु शेषनाग पे इस तरह से विराजमान है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये उनका मुख है, ये उनकी नेवल है और ये शेषनाग है। ठीक है, ये शेषनाग है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस।
और वो कहाँ पे विराजमान है? वो क्षीर सागर पे विराजमान है। ये क्षीर सागर है, ठीक है, ये भगवान विष्णु है और क्षीर सागर के बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो है, ये पिक्चर हम चाइल्डहुड से हम देखते आए हैं और इस पिक्चर में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम भगवान विष्णु लेइंग ऑन शेषनाग एंड ऑन क्षीर सागर, उनकी नेवल से एक कमल का फूल का इस तरह से हम उद्गम दिखाते हैं उस पिक्चर में, ठीक है। और फिर वहां पे हम ब्रह्मा जी को देखते हैं और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस, ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा कई हैं, तो उनकी नेवल से कई सारे कमल के फूल निकलते हैं और बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं और वो ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इस पिक्चर में एक बात जो हमें अभी पता चली कि हम एट दैट टाइम हमारे ऋषि बात करते थे मल्टीवर्स की, राइट। अभी वो टॉपिक वेरी वेल डिस्कस्ड, नासा बोल रिसेंटली, अभी मैंने एक ट्वीट एक्स पे देखा था, उस पे एक्स पे था कि अर्थ इज पार्ट ऑफ ए बिग बबल, कॉस्मिक बबल। सो फॉर श्योर वो एक कॉस्मिक बबल, एक बबल ये है, एक बबल ये है और एक बबल ये अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। हमारा यूनिवर्स ये है और हमारे यूनिवर्स में समवेयर ये डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी ये आकाश गंगा है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी के आउटर आर्म पे यहाँ पर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में समवेयर वी आर ऑन अर्थ। सो इसका मैग्नीट्यूड देखें इस पिक्चर का, कितना सच ए बिग लार्ज स्केल पे है कि वी आर at the solar system, outer arm of a Milky Way galaxy, and center of Milky Way galaxy is a very big black hole, Sagittarius A, and Sagittarius A is one of the millions of black hole present in center of all the galaxies, right? And then it's a one big universe, and that's coming from this particular Brahma, who is creator and coming from navel of Vishnu. So ये जब यूनिवर्स इतना बिग है, so how much big this would be, this particular पिक्चर कितनी बड़ी होनी चाहिए, पिक्चर कितना बड़ा विष्णु होना चाहिए। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम भगवान विष्णु को एक देखते हैं इस तरह से इस पिक्चर के लिए, तो वो इस तरह दिखाई देती है। पर ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है। अब कथा कहानियां किसी भी सब्जेक्ट को इजी करने के लिए होती हैं, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे महाविष्णु की, ब्रह्मा की और महाशिव की। तो ये जो है ये महाविष्णु है, महाविष्णु है, ये ब्रह्मा है। महाशिव की बात करते हैं थोड़ी देर में। तो क्या होता है, अब दिखने में इस पिक्चर में आपको यहां से ये कमल का फूल उनकी नेवल से इस तरह से हमें दिखाई देता है कि कमिंग आउट फ्रॉम हिज नेवल, द स्टेम ऑफ द लोटस फ्लावर, बट एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द क्षीर सागर। एज यू नो, कमल का फूल हमेशा किसी बड़ी लेक में होता है, राइट, सागर में होता है। उस सागर में ज्यादा उथल पुथल नहीं होती है। तो दैट्स मीन जो ये क्षीर सागर है, यहां पर इधर से ये डेंस कोई लिक्विड फॉर्म का कोई मीडियम है जहां पर भगवान उसके ऊपर फ्लोट कर पा रहे हैं, राइट। और यहां पर लेस डेंस है, राइट, जहां पर ये यूनिवर्सेस बन रहे हैं। तो यानी कि ये एम्प्टी प्लेसेस हैं और ये एक लिक्विड फॉर्म में कोई डेंस प्लेस है, राइट। अब जो फ्लावर्स हैं ये नेवल से दिखाई देते हैं निकलते हुए, बट वो समवेयर दैट इज विजिबल, बट एक्चुअल में वो उनके पीछे से निकलते हैं और जो क्षीर सागर से उनका उद्गम होता है। बट फोटोग्राफर ने, जिसने आर्टिस्ट ने, या हम कहें कि जो जिसने ये पिक्चर डिपिक्ट की है, उसने इसको इस तरह दिखाया कि वो नेवल से निकल रहे हैं और ये बात एक्चुअली coming from the क्षीर सागर, क्योंकि they need a root, right? Root is coming from this liquid. So ये वो source of lotus plant है, जो लोटस का प्लांट है, सिर्फ लोटस फ्लावर निकलेगा। अब डिफरेंट ब्रह्मा, अब वो नेवल ही क्यों बोला the artist, why it's showing it as a navel? Because the artist want to show as a center of भगवान विष्णु, कि जो भगवान विष्णु हमारी बॉडी का, एक बॉडी की हम अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो सेंटर हम अपनी नेवल को कंसीडर करते हैं। तो भगवान विष्णु के, इस महाविष्णु के सेंटर से
ये सब उद्गम उन्होंने दिखाया और इस तरह से यूनिवर्सेस का मल्टीवर्सेस का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे वो शेषनाग के ऊपर विराजमान है। शेषनाग की क्या प्रॉपर्टी है, शेषनाग को क्यों दिखाया गया कि शेषनाग टाइम टाइम पे विष छोड़ता है, और वो विष क्या करता है, वो विष छोड़ता है तो वो इस क्षीर सागर में मिलता है, राइट। क्षीर सागर में मिलता है तो क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया क्या करती है, और बहुत सारे कमल्स को एज ए फर्टिलाइजर काम करती है, और कमल पैदा होते हैं लाइक दिस, और बर्मा बनते हैं, और वो और नए प्रकार के डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू दैट केमिकल रिएक्शन यूनिवर्सेस का निर्माण करते हैं। सो सिंपल, यूनिवर्स का निर्माण हो रहा है। अब जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आता है, जहां पर हम लोग जो आज के जो यूथ है वो कहते हैं कि यार भगवान विष्णु हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, मल्टीवर्स तुमने बता दिया, कमल का फूल कहां से आ गया, नेवल से क्यों आ रहा है, तो उसको हम समझेंगे। इट्स वेरी लाइक इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। अब हम बात करते हैं महाशिव की। अब जब क्या होता है, जब ये फॉर एग्जांपल हमारा यूनिवर्स है, इस कमल के फूल से निकल रहा है, जब एक टाइम आता है जब ये यूनिवर्स डाई होता है, यूनिवर्स डाई होके कहां जाता है, डेथ ऑफ द यूनिवर्स इज आल्सो वेरी ब्रूटल, वो हम बात करेंगे कैसे। अब वो गिरता कहाँ है, वो क्षीर सागर में गिरता है, अब फिर दोबारा से वो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो जो ये डेथ ऑफ यूनिवर्स है, दिस डेथ ऑफ यूनिवर्स इज ट्रिगर्ड बाय द शिव। तो इसीलिए भगवान शिव को यहाँ पे महाविष्णु कहा गया है, महाशिव कहा गया है, ठीक है। अब महाशिव, तो दैट्स मीन एट दैट लेवल ये महा है, महाविष्णु है, महाशिव है, तो लोकलाइज्ड भी होगा, बिल्कुल लोकलाइज्ड होता है, शिव भी होते हैं, तो शिव हमारे और विष्णु भी होते हैं, तो ये लोकलाइज फॉर्म में होते हैं विद इन गैलेक्सीज। क्योंकि अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे सेक्रेटेरियस ए की और लोकल शिवा की, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको समझ में आई। अब इस पिक्चर को मैप करते हैं नासा की या किसी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की करंट के अंडरस्टैंडिंग से और बिग बैंग से, कि बिग बैंग कैसे होता है और उससे पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, हम बिग बैंग को समझेंगे वैदिक साइंस में। और आप, इट्स वेरी इजी, आप देखोगे तो आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं वो शायद क्लियर हो जाएंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था। और साइंटिस्ट जो आज की जो मेटलास्टिक जो थिंग्स हैं उससे वो पता नहीं कर सकते कि बिग बैंग से पहले क्या था। So that's mean there is a consciousness also. So universe is made up of consciousness plus material things. अब हम आते हैं बिग बैंग पे। तो चलो मैप करते हैं भगवान विष्णु को। लेट्स कंसीडर हिम एज अ वेरी सुपरमासिव ब्लैक होल, ठीक है। ये ब्लैक होल है। अगर आपने लेटेस्ट ब्लैक होल की पिक्चर जो नासा ने रिसेंटली पब्लिश की है उसको देखते हो तो समथिंग लाइक दिस है, वो एक डिस्क है और ये इस तरह से डिस्क है, राइट। एंड ये डिस्क सुपर हॉट मटेरियल की डिस्क है, रिवॉल्विंग अराउंड दिस ब्लैक होल इन very furiously and very fast, right? And then this black hole is emitting light burst like this, right? So now this is supermassive black hole, which we can call it like Mahavishnu for a understanding. अब ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल कोई भी स्टार है, नियर बाई स्टार आता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस स्टार को ईट करता है, राइट। वो स्टार को ईट करने की प्रोसेस में क्या करता है, फर्स्ट वो स्टार का मटेरियल गोज ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द डिस्क, फिर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाता है, एंड देन इट इनग्लफ। जब इनग्लफ करता है तो उस मटेरियल को वो शूट करता है, कुछ मटेरियल को आउटसाइड ये शूट करता है, राइट। उस मटेरियल को बाहर छोड़ता है इन फॉर्म ऑफ ब्रस्ट्स, इंटरवल पे ब्रस्ट होती रहती है, राइट। फिर उस पे क्या होता है, न्यू स्टार्स का बर्थ होता रहता है, राइट। हर शूट से एक नए स्टार का बर्थ होता है, एट अ लोकल लेवल वी टॉक अबाउट, राइट। अब जब हम महाविष्णु की बात करेंगे तो ये सुपरमासिव ब्लैक होल नॉर्मल ब्लैक होल नहीं है, इट्स अ सुपर बिग ब्लैक होल। अब इस ब्लैक होल में क्या हो रहा है कि जब ब्रस्ट निकलती है तो ब्रस्ट का साइज बहुत बड़ा होता है और वो ब्रस्ट इज मेकिंग अ साउंड इज ऑफ अ बूम, अ बिग बैंग, एंड लॉट ऑफ लाइट निकलती है, राइट। तो जो आज की साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि जो यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है वो एक डॉट से हुआ है, ये डॉट से हुआ है और वहां पे लाइट थी,
तो दैट इज ट्रू। ये भगवान महाविष्णु हैं, इन्होंने इनग्लव किया कुछ मेटेरियल रोटेट किया और एक ब्रस्ट किया तो लॉट ऑफ लाइट निकली और ये बिग बैंग हुआ। और बिग बैंग एक नहीं हुआ, बिग बैंग इंटरवल पे हो रहा है, तो दैट्स मीन अनदर बिग बैंग हुआ, अनदर बिग बैंग हुआ। तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स लाइक दिस कमल के फूल्स, दे आर नथिंग बट बिग बैंग हैपनिंग। और बिग बैंग हैपन होता है तो दे आर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए स्टार, सिंस इट्स अ वेरी बिग, it make itself a very big universe like this, is throw hell lot of material। अब वो material क्या करता है, अब जो थ्रो किया एक्सपेंशन हो रहा है इसका, तो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, राइट। सो व्हाट साइंस इज सेइंग, द मॉडर्न साइंस व्हिच वी कॉल इट, बट आई कॉल इट वेस्टर्न साइंस, that it is expanding, yeah it will expand, right, it's a burst so it's expanding, so ये expand कर रहा है, but ये having a huge mass, lot of energy, lot of empty spaces because bang है, light है, और उसमें इट्स अ लॉट ऑफ मेटल कमिंग आउट, स्पेस है, तो ये क्या कर रहा है, इसको थ्रो कर रहा है आउटसाइड। सो इन दिस डायरेक्शन वी नो दैट गैलेक्सीज आर मूविंग एट वेरी फास्ट पेस, राइट, दैट्स व्हाट द वेस्टर्न साइंस इज सेइंग। तो समवेयर और मिल्की वे गैलेक्सी है, ये भी ऐसे फास्ट पेस से इधर मूव कर रही है, राइट, तो एवरीथिंग इज मूविंग। अब आप वी सी द डेथ ऑफ स्टार क्रिएटिंग ए स्टार, सो डेथ ऑफ अ यूनिवर्स कैन ओनली क्रिएट अ यूनिवर्स, राइट। सो जो ये यूनिवर्स क्षीर सागर में गिरा था, तो दैट्स मीन ये एनर्जी जो बर्स्ट हुई बिग बैंग से, समवेयर इट न्यूट्रलाइज, स्पीड कम होगी तो दैट्स मीन इट विल स्टार्ट लूजिंग एनर्जी लॉस होगी, तो क्या होगा कि इसका जो स्टार्ट फॉलिंग, जो बैलेंस है वो स्टार्ट ब्रेकिंग, बैलेंस ब्रेक होगा तो अगेन इट स्टार्ट डाइंग, जो बैलेंस ब्रेक होने से क्या होगा, साउंड होगी, काइंड ऑफ अनबैलेंस होगा, जिसको हम शिव तांडव कहते हैं, काइंड ऑफ तांडव होगा, और फिर वो शिवा इनिशिएट हो जाएंगे और वो महाशिव क्या करेंगे, इस पूरे यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन कर देंगे, और वो डिस्ट्रक्शन पे क्या होगा, ये पूरा यूनिवर्स बैक टू दिस क्षीर सागर, यानी कि दिस ब्लैक होल इज सम प्रेजेंट समवेयर इन अ वेरी डेंस liquid medium which we call it Kshir Sagar. It will again fall into it. Once it will fall into it, then this is a universe eater now, right, this supermassive black hole, it will start eating again, right, फिर start eating करेगा, दोबारा से process start होगी, फिर दोबारा से start rotating around this big furiously around this supermassive black hole, then एक burst होगा, then again universe का creation होगा। So now the scientists only know and able to prove about this source single point जहां से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, उद्गम हुआ, but they are not able to tell what is happening before this, but Vedic science tell with this simple picture to a layman. Now a common man, maybe you call it a priest in a temple in India, somewhere in a remote village, knows about this concept, which only researchers, only a scientist somewhere sitting in the NASA facility with big supercomputers come to this conclusion, and they are still only able to get into this point, they are not able to reach to this point, which we can easily see with a simple depiction in a symbolic form by an artist in a Vedas. So this is the beauty of Vedas. That's why the astronomy, the Vedic science, the astrology is a science of this whole thing about the universe, about planets, about stars, about galaxies, about black hole. So this is that science, and it's not about only prediction about how it's going to impact a human life, it is about everything। अब ह्यूमन लाइफ तो बहुत स्मॉल है, यहाँ पे वेरी टाइनी स्केल पे है, तो it's coming from this supermassive black hole, so that's mean we have some properties of this black hole, अंश है हमारे अंदर प्रभु का, तो वो ये बात है, that's mean we all have Vishnu in us, created है हम लोग from Vishnu because we are coming through it। और at the end गीता में क्या बोलते हैं, हम फिर से विष्णु में ही समा जाएंगे, राइट। तो दिस इज गोइंग हैपन, दिस इज सर्कल, एंड दिस सर्कल का एक टाइम स्पैन है, वो टाइम स्पैन वेस्टर्न नॉलेज कैन नॉट गिव अस, बट अकॉर्डिंग टू वेदास आई एम गोइंग टू टेल यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आई एम एबल टू मेक इट वेरी क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ सृष्टि की संरचना भगवान विष्णु से कैसे हुई, और ब्रह्मा का क्या रोल है, महाविष्णु का क्या रोल है, और महाविष्णु का क्या रोल है, यहाँ पे महाशिवा किस तरह से डिस्ट्रक्शन करते हैं
और ये साइकिल को कंप्लीट करते हैं। नाउ हम बात करते हैं लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे भी सेम प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी पे सैजिटेरियस ए ब्लैक होल है। सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के अराउंड भी घूम रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम दैट विल हैपन। जो हम काल की गणना करते हैं कि जो युग की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग एंड कलयुग की बात करते हैं, तो वो उसकी बात हम नेक्स्ट स्टेप क्लास में करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो वो युगों की बात हम इस लोकल लेवल पे करेंगे। तो लोकल लेवल पे हमारा जो सैजिटेरियस है, हम उसको विष्णु बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सन, आवर स्टार सन लीड्स टू काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस इन द सोलर सिस्टम, तांडव होगा, वो हमारे लोकल शिव होंगे। और दोबारा से फिर जब वो सन जो होगा गेट बैक इनटू, इसमें इनगल्फ हो जाएगा सैजिटेरियस ए में, सैजिटेरियस ए विल अगेन शूट आउट अ बर्स्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टार्स इन अ मिल्की वे गैलेक्सी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइंस में, नासा ऑलवेज कहता है कि न्यू स्टार्स आर स्टिल गेटिंग क्रिएटेड। फिर उसका कोई सोलर सिस्टम बनेगा, फिर वहां पे अर्थ होगी, फिर लाइफ चलेगी, यानी कि ब्रह्मा का उद्गम होगा। तो ये लोकल लेवल पे भी सृष्टि की संरचना इस प्रकार से होती है। सो आज हमने बात की लोकल से मासिव लेवल पे, किस तरह से हम इसको देखते हैं। सो आई होप आई एम एबल टू गिव यू अ गुड स्टार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्लास में हमारे टॉपिक्स हैं जो वी कीप ऑन गोइंग इनटू इट, और एक टॉपिक से विल गेट इनटू नेक्स्ट टॉपिक, देयर शुड बी सम कनेक्शन। और जो हम बुक फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ, बृहत प्राशर होरा शास्त्र। सो थैंक यू फॉर द डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।